गाइस, आई एम परनीत कौर, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। आप सबकी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, वो है वोकैबलरी। जब भी वोकैब की बात आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है यार वोकैबलरी का मतलब है डिक्शनरी, इतने सारे वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और उनको बैठ के रटते रहो, आज रटो कल भूल जाओ, आज रटो कल भूल जाओ। तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग स्टूडेंट्स को यही लगता है कि वोकैब को मैम रटना पड़ता है, और जब हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश की, जब हम बात करते हैं तो सही टाइम पे सही वर्ड मुंह पे नहीं आता। कई बार हम रीड करते हैं तो वर्ड को देख के मीनिंग समझ में नहीं आती है। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी कभार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं जो समझ में नहीं आते, फिर हमें गूगल करना पड़ता है। तो वोकैबलरी एक अपने आप में प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे वो स्पोकन में हो, रिटन में हो, लिसनिंग में, हर जगह। मूवीज़ देखते वक्त भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि पहले यार इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। नॉवेल्स पढ़ते वक्त समझ में कि चलो वर्ड ढूंढें। तो वोकैबलरी आपके हर जगह है। आपको वोकैबलरी को और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, आपकी यूपीएससी में बहुत अच्छे सीसैट में वोकैबलरीज पूछी जाती हैं। तो हर जगह वोकैबलरी ने अपना इम्पोर्टेंस बनाई हुई है। तो ऑब्वियसली चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, वोकैबलरी आप सबको मन करता है कि हम अच्छी वोकैब सीख लें। मगर प्रॉब्लम क्या है कि वोकैब को याद करना एक बहुत टायरिंग प्रोसेस लगता है। स्टूडेंट को लगता है कि यार कौन बैठ के लंबे लंबे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स याद करे, आज याद करे कल भूल जाएं, आज याद करे कल भूल जाएं। तो ये इतना इरिटेटिंग प्रोसेस है, और जब देखते हैं तो फिर लगता है कि यार ये तो कुछ नहीं आता, टाइम पे वो वर्ड दिमाग में आता नहीं है, तो फ़ायदा क्या। तो कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों को 3 ऐसे इफेक्टिव मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप लोग वोकैबलरी को एक्चुअली इम्प्रूव कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस भी नहीं है कि आपको बैठ के रटना पड़ रहा है, ये शब्द ये करके रट रहे, ना ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों को जो सिंपल मेथड्स बताऊंगी जिससे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जब अच्छे शब्दों का यूज़ करते हैं स्पोकन में तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्लस आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर आप सिंपल वर्ड जैसे कि आप हैप्पीनेस की वजह से के बदले एक्सटेसी का यूज़ करें या यूफोरिया का यूज़ करें, तो आपको खुद को फील होता है कि यार मतलब आई एम समथिंग, में एक अच्छी इंग्लिश बोल सकता है या सकती हूँ, और सामने वालों को भी लगता है कि यार ये तो बहुत सही बंदा है, इसकी तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं हर दिन। सबसे पहला मैं तरीका बताती हूँ कि जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वोकैबलरी को, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के रटते रहते हैं, उसमें रट के उसमें 1-2 घंटे लगाते हैं, फिर भी दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो पहला जो मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगी, उसके साथ 3 मेथड्स जिससे आप वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं। वोकैब को रटना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप वोकैब को लेकर बैठते हैं और आप उसमें 1-1, 1.5 घंटे लगा रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट करें, क्योंकि दूसरे दिन एक्चुअली वो आप भूल जाओगे। मुझे अगर तमिल में, मराठी में भी, आप कुछ भी ज़्यादातर लैंग्वेज में भी कोई भी वर्ड बताओगे और मैंने उसको बैठ के याद किया 2-3 दिन बाद, मैं ऑब्वियसली उस वर्ड को भूल ही जाऊंगी। तो ये बात जो है ये हर लैंग्वेज में अप्लाई होती है। क्या करना है, आपको वोकैब डोज लेनी है। वोकैब डोज का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग को ठीक होने के लिए दवाई लेनी होती है तो हम एक ही दवाई को सारा एक ही दिन में नहीं खा लेते, हम उसको धीरे धीरे पार्ट्स में खाते हैं। तो वैसे ही वोकैबलरी को आप पार्ट्स में करना स्टार्ट करें। मतलब अगर आप 1 आवर इन्वेस्ट कर रहे हैं या हाफ एन आवर इन्वेस्ट कर रहे हैं वोकैबलरी में, उसको डिवाइड कर लीजिए। आप उसको 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट 15 मिनट को आप अगर 1 आवर करें तो 4 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे, और उन वर्ड्स को आप बार बार रीड कीजिए या सुनिए। उससे क्या होता है, एक टाइम देने से बेहतर है आप उन वर्ड्स को, क्योंकि हमने अपनी मदर टंग सुन सुन के ही सीखी है। हमने कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की, हमने सुन सुन के उन शब्दों के साथ रोज़ हमारे दिमाग जो है वो रोज़ वो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते रहे, हमें स्ट्राइक करते रहे और हम वो वर्ड्स सीख गए। वही तरीका आपको अप्लाई करना है वोकैब डोज, जिसको मैं कहती हूँ कि आप उन शब्दों को दिन में 3-4 बार रीड करें या 3-4 बार पढ़ें या सुने। उससे क्या होगा कि आप वो वर्ड जो है आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक होगा और वो वर्ड आपकी ज़ुबान पे आने लगेगा। आपको वर्ड बहुत इजी लगेगा और आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। प्लस दूसरे दिन आप उस वर्ड को एक बार ज़रूर रिविजन कर लीजिए। अब आते हैं 3 सुपर तरीके जिससे आप वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं।
फर्स्ट कैसे, सबसे पहले गाइस वोकैब को याद करने का सबसे बेस्ट तरीके जो होते हैं वो होते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स के थ्रू आप कैसे वर्ड्स को याद करते हैं। देखो कभी कभार बहुत डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, दिमाग उसको ले नहीं पाता, आप उन वर्ड को प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते उन वर्ड्स का, तो आप सोचेंगे कि यार ये वर्ड को मैं कैसे याद कर लूँ, ये वर्ड तो मुझसे याद ही नहीं होगा, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। फिर याद कर भी लिया मैंने तो उसकी मीनिंग जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी, मतलब मैं मीनिंग एकदम से क्विक मुझे दिमाग में नहीं आएगा कि यार इसके मीनिंग क्या है। एग्जाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, बहुत सारे आपके इनफैक्ट आइल्स के एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट को ये इशू होता है। आप क्या करें, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या तरीका है गाइस, दे आर ट्रिक्स। आप अगर वोकैब को फनी बना दें, है ना, वोकैब जितनी आप फनी कहानी बनाते हैं, फनी तरह से उस वर्ड को तोड़ते हैं, वो वर्ड आपको उतना ज़्यादा याद आता है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा कॉमनसुरेट, कॉमन, दिस इज कॉमनसुरेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, कॉमनसुरेट का मतलब होता है समान होना, बराबर होना, इक्वल होना, राइट। अब कॉमनसुरेट में आपने इसको ट्रिक बना दिया कि कॉमन रेट है ना, कॉमनसुरेट में कि यार इस प्रोडक्ट का रेट जो है वो कॉमन रेट है, कॉमनसुरेट है मतलब बराबर है, तो आपको वर्ड याद हो गया। आप जब भी कॉमनसुरेट में कॉमन रेट देखेंगे आपको वर्ड याद रहेगा। मैंने कहा एक्सप्लिसिट, यार द एक्सप्लेनेशन इज, मैंने कहा दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिट, दिस आंसर इज एक्सप्लिसिट, द डेफिनेशन इज एक्सप्लिसिट। तो आपको बोले एक्सप्लिसिट का मतलब क्या, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, आपने बहुत स्पष्ट आंसर लिखा है। अब इस एक्सप्लिसिट को मैं कैसे याद करूंगी, कैसे याद कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। आपको जैसे ही आप इस ट्रिक को 2 या 3 बार बोलोगे दिन में, आप कभी नहीं भूलोगे, आपको आपकी जुबान पे ये वर्ड्स आने लगेंगे कि यार एक्सप्लेनेशन एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट होनी चाहिए। ट्रिक भी ऐसी होनी चाहिए, निमोनिक्स भी ऐसे होने चाहिए जो वर्ड की मीनिंग से रिलेट करें, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स न लगाने पड़े। इसके लिए मेरे चैनल इंग्लिश विद परनीत में मैं आप लोगों को बहुत सारी अच्छे अच्छे निमोनिक्स के थ्रू सारी वोकैबलरी याद करवाती हूँ। आप उसको डेली डेली फॉलो करेंगे, आप लोगों को वोकैबलरी बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगी। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट जैसे मैंने आपको बोला, एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। जैसे कि कोई अपराधी है, कोई केस चला और उसको गिल्टी, नॉट गिल्टी प्रूफ कर दिया गया और उसे कोई सज़ा नहीं मिली, तो ही वॉज एक्सोनरेटेड। अब इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, अगर आपने न्यूज़पेपर में वर्ड पढ़ा, आपको पता नहीं है क्या मतलब है, तो इसको याद करें कि किसी ने अपनी, जब किसी ने अपनी, जैसे एक्स ने अपनी कहानी नरेट की, तो उसकी कहानी सुन के उसने उसे माफ़ कर दिया। एक्स ने जब अपनी कहानी नरेट की तो उसकी कहानी सुन के आपने उसे माफ़ कर दिया, एक्स ने नरेट कर दिया। तो जब भी आप निमोनिक्स के थ्रू, अगर आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप वर्ड्स को नहीं याद कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ नहीं रहे हैं, आपकी ज़ुबान में वो वर्ड्स नहीं है, तो आप उनको निमोनिक्स के थ्रू उसको उसके साथ खेल सकते हैं। आप जब इन वर्ड्स के साथ खेलोगे, और आपको एट अ टाइम बहुत सारी वोकैबलरी नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं पर डे का 100 टारगेट लेके चलूंगा तो मेरी वोकैबलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, नहीं गाइस। आप आज के लिए तो सही रहेंगे, मगर दूसरे दिन वो आपकी अगेन एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़े थोड़े वर्ड्स करने हैं, मगर उनका रेगुलर रिविजन करना है, और निमोनिक्स के थ्रू तो आपकी वोकैबलरी बेस्ट हो जाती है। दूसरा जो तरीका है दैट इज रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स एक बहुत ही सॉर्टेड तरीका बताया गया है, जिससे आप इंग्लिश के वर्ड्स को पहचान सकते हैं, उनकी मीनिंग निकाल सकते हैं। रूट वर्ड्स मतलब कि होते हैं जिस मूल शब्द जिससे आपको वो मूल शब्द जिसकी वजह से वो वर्ड बना है। आप जानते हैं कि शब्द में जैसे प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होते हैं, मतलब हम कुछ शब्दों के आगे या पीछे लगा के मीनिंग बदल जाती है। जैसे फॉर सबसे बेस्ट एग्जांपल, एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, मगर जैसे ही मैंने उसके सामने डिस लगा दिया तो डिस का मतलब होता है उसका विपरीत, डिसएडवांटेज मतलब कि उसका नुकसान है, राइट। बेन, BENE, बेने का मतलब होता है, बेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है गुड। तो अगर आपको पता है कि बेन या बेने का रूट वर्ड का मतलब गुड होता है, तो अगर आपके सामने वर्ड आ जाए बेनेवोलेंट, बेनेडिक्शन, बेनिफिट, तो उसमें से आप निकाल लोगे कि अच्छा इसमें कहीं ना कहीं मीनिंग क्या है, गुड है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है वो जो दूसरों का गुड चाहते हैं, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, उन्हें हम बेनेवोलेंट कह देते हैं। बेनेडिक्शन का मतलब होता है जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, बेनेडिक्शन की भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा अच्छा करे, तो दैट इज बेनेडिक्शन। बेनिफिट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेनिफिट का मतलब लाभ होता है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे रूट वर्ड की बात करूं, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है ऑल, सभी। ओमनी का मतलब होता है ऑल।
तो जैसे ही मैं इनको दूसरे शब्दों के साथ देखूंगी तो कहीं ना कहीं मैं इसकी मीनिंग फाइंड आउट कर पाऊंगी कि ओमनी का मतलब ऑल है, और इसके साथ जो भी मैं सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करूंगी तो उसकी मीनिंग याद करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावर, और मैंने उसके साथ वर्ड लगाया है प्रीफिक्स ओमनी, मतलब पूरा पार, सर्वशक्तिमान। जैसे हम बोलते हैं गॉड इज ओमनी पोटेंट, मतलब ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं, आप इस वर्ड का मीनिंग अगर आप इसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, प्रेजेंट है ऑल, तो जो हर जगह प्रेजेंट है। ईश्वर की बात, ईश्वर सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी पोटेंट, राइट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड एवरीवेयर प्रेजेंट है। ओमनीवोर, आपने वर्ड सुना होगा हर्बीवोर एंड कार्निवोर। वोर का मतलब होता है कुछ खाना, राइट, तो हर्बी जो हर्ब्स खाते हैं, कार्नी जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर क्या हो जाएगा, तो सब कुछ खा लेते हैं, जो फ्लैश भी खा लेते हैं, हर्ब्स भी खा लेते हैं, पेड़ पौधे का भी खा लेते हैं, तो उसे हम ओमनीवोर कहते हैं। तो वोकैबलरी को याद करना ट्रिक्स के साथ, ये सॉरी रूट वर्ड्स के साथ बहुत आसान हो जाती है अगर आप ट्रिक्स में भी और साथ साथ में रूट वर्ड्स में भी काम करते हैं। तो जो आपका बहुत लॉन्ग प्रोसेस है वोकैबलरी का, वो बहुत शॉर्टकट रूट में आपका जीपीआरएस लग जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरा रोड है, ये मेरा रोड मैप है, मुझे इसके थ्रू ही जाना है, मुझे इधर उधर भटकना नहीं है, बैठ के कोई भी डिक्शनरी उठा के रटना नहीं है। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है नॉर्मन लुइस की, वर्ड पावर मेड इजी, बहुत अच्छी बुक है, रिकमेंड की जाती है सारे स्टूडेंट्स को कि अगर आपको रूट वर्ड्स पढ़ने हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, इट्स अ रियली नाइस बुक। तीसरा जो वर्ड है गाइस, दैट इज, तीसरा जो ट्रिक है, तीसरा जो मेथड है वोकैब को इम्प्रूव करने का, दैट इज वर्ड को रिलेट करके पढ़ें। कई बार आप देखते हैं कुछ ऐसा वर्ड पढ़ते हैं जिससे आपको किसी व्यक्ति को रिलेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, तो अगर आप उनसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। अब सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है, सरप्टिशियस मतलब होता है सीक्रेट, है ना, सीक्रेटिव, कोई चीज़ जो छुपी हुई है, सीक्रेट है, उसे हम कहते हैं सरप्टिशियस। तो इसको आप सांप से रिलेट कर सकते हो कि सांप, बोलते ना आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का सांप है, मतलब छुपा हुआ एनिमी है। तो सर्प से आप सरप्टिशियस याद कर सकते हैं कि ये सर्प की तरह है, ये छुपा हुआ सीक्रेट एनिमी है, छुपा हुआ। सरप्टिशियस का मतलब हो जाएगा सीक्रेट होना। ओके, मोरोस, मोरोस का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, ग्लूमी होना, निराश होना। अब आप इसको रिलेट कर सकते कि रोज मुरझाया हुआ है, रोज जो है वो मुरझाया हुआ है, तो मुरझाया रोज मोरोस होता है, उदास है, सलन है। तो देयर वेरियस सुपर्ब मेथड्स, अगर आप इन मेथड्स को अप्लाई करोगे, और वैसे भी आपको कोई इतनी वोकैब नहीं करनी कि आपको 10-10 हज़ार वर्ड्स याद करें। आप बेसिक, बोलते हैं पूरी जो बेसिक वोकैबलरी वो 2 से 3 हज़ार के बीच में आती है। अगर आपने 2 से 3 हज़ार वोकैबलरी को याद कर लिया, ट्रिक्स लगा के, निमोनिक्स लगा के, रूट वर्ड से, तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको सबटाइटल्स की, पर जब आपकी इंग्लिश मूवीज़ चल रही होती है तो आपको हिंदी सबटाइटल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नॉवेल्स पढ़ते वक्त इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ सुनते वक्त भी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। एंड मोस्ट बेस्ट पार्ट इज, आपकी ज़ुबान से, आपकी स्पोकन इंग्लिश में वो वर्ड्स निकलने लगेंगे। आप देखेंगे कई लोगों की लैंग्वेज जो होती है वो अच्छी होती है, स्पोकन अच्छी होती है, मगर जो लोग एक अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं उनका इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा पड़ता है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, जिसको देख के मज़ा आ जाता है कि यार कितनी अच्छी इंग्लिश, हम इम्प्रेस हो जाते हैं। आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं, राइट, बहुत सारे लोग जब इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब वो एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत डायरेक्ट इंटरव्यू के दिमाग में सेट होती हैं बातें, आप अच्छी स्पीच दे सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप कहीं पे भी इंट्रैक्शन जो है बेहतर हो जाता है, और इनफैक्ट आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इन मेथड्स का यूज़ कीजिए, आप मुझसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको इन सारे तरीक़ों से वोकैबलरी जो है इम्प्रूव करवाती हूँ। और वोकैब जो है जिससे आप इतना टाइम से डर रहे हैं या फिर आप इवेड करते हैं, बचने की कोशिश, जैसे मैंने वर्ड कहा इवेड, इवेड का मतलब क्या होता है, इवेड जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसमें से ट्रिक्स निकलते जाते हैं। इवेड का मतलब होता है बचना, है ना, जब हम किसी से बचने की कोशिश करते हैं दैट इज नोन एज इवेड। अब इसका ट्रिक क्या था, इसका निमोनिक है कि वादे करके हमें इवेड नहीं करना चाहिए, EVAD है, तो वादे करके हमें उससे इवेड नहीं करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए।
तो ऐसे ही सिंपल 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 और इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के थ्रू, रूट वर्ड्स के थ्रू एंड रिलेट करने के थ्रू आप वोकैबुलरी को डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अपनी स्पोकन को बूस्ट दे सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं पब्लिक में। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशंस और भी लाते रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप डेली 40,000 लोगों की इंग्लिश लर्निंग टेक्निक को चेंज कर रहा है। यहाँ लोग बिना डर और एम्बैरेसमेंट के आपस में इंग्लिश में बात कर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपको कौन रोक रहा है इस जजमेंट फ्री माहौल का हिस्सा बनने से? आज ही जुड़े।